शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है अहंकार के ऊपर। अहंकार माने ईगो। तो अहंकार से मनुष्य के शरीर पे और उसकी आत्मा पे क्या असर होता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि अहंकार जो है एक नेगेटिव एनर्जी है और अहंकार जो है वो बहुत बुरी चीज बताई गई है हमारे शास्त्रों के अंदर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शरीर और आत्मा दोनों पे क्या असर होता है, आप बताइए। देखो, अहंकार तो कई अलग टाइप के अहंकार है, उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि किसको किसको धन का अहंकार है, किसी को अपने रूप का देव का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लौकिक पढ़ाई का अहंकार है। कोई अलौकिक है तो इसको अलौकिक ज्ञान का भी अहंकार होता है कि मेरे पास अलौकिक ज्ञान ज्यादा है। मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक है तो उसको भी अहंकार होता है, मैं रिद्धि सिद्धि वाला हूँ। तो अहंकार जो होता है तो उसके कारण वो सबको नीची नजर से देखता है और सबको नीची नजर से देखता है, इसलिए इसके वाणी और वर्तन में भी अहंकार दिखता है। और धीरे धीरे वाणी और वर्तन से अहंकार दिखता है तो सामने वाली आत्माएं भी समझ जाती कि उसके अंदर बोलने में अहंकार है, वर्तन में भी अहंकार है। तो लोगों का जो उसके कनेक्शन में आते हैं वो सब धीरे 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 एक समझ जाते हैं कि अहंकार ही है। इसलिए उसके नेगेटिव संकल्प, लोगों के नेगेटिव संकल्प उसकी आत्मा पर पड़ते हैं कि तो अहंकारी है। तो उसके प्रति उसका जो मान भाव है धीरे धीरे कम डाउन होने लग जाता है। इसलिए अहंकारी जब दूसरों को भी नीच की नजर से देखता है तो उसके अंदर एक भाव, जो अंदर मन के अंदर भाव होता है कि ये सब मेरे से नीचे है, मैं पैसे वाला हूँ, ये हूँ। तो उसके अंदर जो एक नेगेटिव भाव पैदा होता है, उसके खुद के अंदर भी नेगेटिव भाव पैदा होता है। इसलिए नेगेटिव भाव जो पैदा होते ही उसके अंदर जो उसका ओरा होता है, उसका ओरा एकदम ब्लैक हो जाता है। और उसका ओरा जब ब्लैक हो जाता है तो धीरे धीरे जो उसके कनेक्शन में आते हैं वो भी समझ जाते हैं उसको नेगेटिव ओरा है। धीरे धीरे नेगेटिव ओरा बनता जाता है, धीरे धीरे बनता जाता है, थोड़ा करके। और लोग जो उसके जो कनेक्शन में आते हैं तो उसको धीरे धीरे उसको नेगेटिव रिएक्शन छोड़ते ही हैं, वो समझ जाते कि तो अहंकार ही है उससे ज्यादा। और फिर जब अपने बिजनेस करता है, समझो एक बिजनेसमैन है तो उसको अहंकार का क्या, समझो कि अहंकार के कारण उसका बिजनेस की क्या हालत होती है। जो एक अहंकार ही होता है तो उसके बिजनेस में धीरे धीरे ब्लैक ओरा हो जाता है, दुकान में या उसके बिजनेस में या चाहे फैक्ट्री है तो धीरे धीरे जहां ये जाता है वहां ब्लैक ओरा तो उसके साथ जाता ही है। और लोग उसको जब अहंकार की नजर से देखते हैं तो नेगेटिव और भी नेगेटिव। समझो कि एक फैक्ट्री का मालिक है तो उसके चारों ओर उसके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं कि हमारा मालिक बहुत अहंकारी है। इसलिए उसके सारे जो वर्कर्स हैं वो भी उसको नेगेटिव व्यू से देखते हैं। और नेगेटिव व्यू होता है तो सारी फैक्ट्री में धीरे धीरे उसके अंदर धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर भी सारा ब्लैक एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है। पहले वायुमंडल में जो थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन कॉस्मिक, थोड़ी हल्की सी होती है वायुमंडल में, ना के बराबर होती, 0.001 होती है गोल्डन कॉस्मिक। वो सारी गोल्डन कॉस्मिक जो फैक्ट्री की थी वो धीरे धीरे उसकी जगह की, चाहे दुकान का मालिक है तो दुकान में, फैक्ट्री के जगह में, लोगों के दिलों में उसके प्रति धीरे धीरे नेगेटिव उसका उरा भी नेगेटिव। और जो जिसको उसको जो याद करता है, किसी को याद करता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ ओरे में से होकर नेगेटिव एनर्जी जाएगी ना। अगर किसी को याद करता है तो डायरेक्ट आत्मा जाएगा तो उसके ओरे में नेगेटिव एनर्जी पड़ी है तो वो नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव संकल्प, अगर नेगेटिव पावर लेकर जाएगी तो दूसरों को भी टच होगा, जिसको भी वो याद करेगा उसको टच होगा कि ये तो नेगेटिव है, अहंकारी है। तो धीरे धीरे करके अहंकार का इतना बड़ा रूप हो जाता है कि इसका धंधा धीरे धीरे लोग उसको नीची नजर से अंदर से समझ जाते हैं। मगर वो पैसे शुरू में पैसे वाला है, धनवान है, बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके सामने तो कोई कह नहीं सकता ना कि तुम अहंकारी हो। कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो अहंकार के कारण तो फिर उसका अहंकार और बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन आता है उसके अंदर। फिर नेगेटिव आत्माएं, जो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माएं देखती है ना, तो सूक्ष्म जगत की जब नेगेटिव आत्माएं किसी का नेगेटिव ओरा या ब्लैक ओरा देखती है ना
तो फिर धीरे धीरे चारों ओर मंडराती है, क्योंकि नेगेटिव आत्मा भी नेगेटिव ओरे वाली होती है, ब्लैक होती है। आप भूतों को देखना, उसका सूक्ष्म शरीर अगर कभी दिखे किसी को तो ब्लैक दिखेगा, और कोई अच्छी आत्मा है तो उसका एकदम व्हाइट ओरा दिखेगा। तो ये आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर मंडराती हैं, उसकी चाहे फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, वहां धीरे 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 करके, और धीरे धीरे बहुत कमजोर आत्मा बन जाती हैं। तो उसके अंदर विकारी आत्मा, सूक्ष्म जगत की विकारी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है, और वो आत्माएं भी प्रवेश करके उसके अंदर कामी बनाती है, क्रोधी बनाती है, लोभी बनाती है, मोही बनाती है, और इतने उल्टे काम करने लग जाता है। धीरे धीरे वो इतना उल्टे काम करने लग जाता है कि धीरे 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 करके बहुत शॉर्ट पीरियड में वो एकदम करोड़पति से रोड़पति बन जाता है, बिजनेसमैन मिट जाता है। कोई उसको मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, उसका नाम देना भी पसंद नहीं करता, ऐसी हालत हो जाती है। और मैंने कई लोगों को देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसे लोगों को मैंने अनुभव किया है, बहुत अहंकारी होते हैं। तो फिर इतना रोड़पति हो जाता है, फिर धीरे 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 कोई उसको उधार भी देने को तैयार नहीं है, जो मांगने वाले पैसे हैं वो भी देने को तैयार नहीं, जाने दो क्या देना है उसको। ऐसे मतलब उसके मन की इज्जत सब कुछ खत्म हो जाता है अहंकार के कारण। इसलिए फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है आत्माएं। अंदर आत्माएं तो घुस जाती है, अंदर नेगेटिव आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं घुसी जाती है चारों ओर, उसके घर में, उसकी फैक्ट्री में, उसकी दुकानों में, जहां भी है, जहां जहां भी उसका कनेक्शन है, जहां जहां भी उसका संकल्प चलता है, जहां जहां भी उसकी सोच जाती है, जहां जहां भी उस किसी को याद करता है, वहां नेगेटिव रिएक्शन जाता है, और पूरा उसका नेटवर्क मकड़ी की जाल की तरह ब्लैक ओरे से ब्लैक माना नेगेटिव नेटवर्क बन जाता है सूक्ष्म जगत में भी। क्योंकि हर आत्मा तो जहां से आई है वहां तक उसका ब्लैक प्लस में जाएगा ना, एक नियम है ना। जहां तक वो आत्मा आई है वहां तक उसका नेटवर्क जाएगा ना। अगर वो गैलेक्सी से आई है तो गैलेक्सी तक उसका नेगेटिव रिएक्शन, उसका अति सूक्ष्म पावर जो होती है ना, मैग्नेटिक, हम क्या कहते हैं साइंस वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, उससे भी बहुत अति पावरफुल वेव्स क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कुछ भी नहीं है, मन की जो शक्ति होती है, मन की शक्ति माना आत्मा के आधार पर आत्मा के आधार में जो शक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, वो कहाँ चारों पूरे ब्रह्मांड में, हमने बोला है ब्रह्मा की रिकॉर्ड, तो उसमें ब्रह्मांड में भी व्याप्त हो जाता है रिकॉर्ड। और जहां अगर गैलेक्सी से आए तो गैलेक्सी तक रिकॉर्ड पहुंच जाए, अगर गैलेक्सी में भी उसकी रचना है समझो, तो वहां तक उसको नुकसान कर सकती है। और अगर वो यूनिवर्स से आता है वहां तक उसका रिकॉर्ड जाएगा, उसका ब्लैक कॉस्मिक जाएगा, ब्लैक नेगेटिव रिकॉर्ड जाएगा। अगर जहां से भी आया है वो वहां तक उसका नेगेटिव रिकॉर्ड जाएगा, और वो आत्मा इतना पतन के किनारे आ जाएगी, इतने पतन के किनारे आएगी कि फिर वो धीरे धीरे करके वो उसको जीना भी नहीं अच्छा लगेगा, उसका अहंकार के कारण इतना। और अहंकारी को तो ज्यादा इफेक्ट होती है, मेरा कोई सुनता नहीं, मैं पहले इनको उधार देता था, मैं उनको इतना दान दिया, इन लोगों को दान दिया, उसको वो दिन याद आएंगे जब वो पैसे वाला था, बिजनेसमैन था। अरे मैं उनको तो ऐसे लोगों को तो मैं नौकरी पे रखता था, अरे मैं उनसे नहीं मांगता। तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल व्यवहार में भी उसका और अहंकार फिर डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन के कारण फिर धीरे धीरे अंदर तो आत्माएं प्रवेश कर चुकी होती है, और वही आत्माएं फिर धीरे धीरे उसको सुसाइड की ओर ले जाती है। और आप दुनिया में देखते हो ना, अहंकार सबसे ज्यादा, अहंकार के कारण नेगेटिव रिफ्लेक्शन आने के कारण बहुत जल्दी पतन हो जाता है। 5 साल 10 साल में तो इतना पतन हो जाता है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े सब फैक्ट्री लॉकआउट हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, रोड पे आ जाता है, तो भी अहंकार उसका नहीं जाता है। मैं तो उसको नौकरी रखता था, ये ऐसा है ऐसा है, मैंने तो उसको डोनेशन दिया है, बहुत पैसा मैंने डोनेशन किया है, तो भी तो ये सब चीजें उधार कर कर और अहंकारी बन जाता है, और उसके अधपतन के किनारे पर आ जाता है। और फिर ये हो सकता है तो कभी कभी सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं ऐसी आत्माएं। बाबू जी, ये तो बिजनेसमैन की आपने बात कही, लेकिन हम हर आत्मा को तो एक एग्जांपल लेने के लिए ना, पर्टिकुलर बिजनेसमैन में जब बहुत अहंकार आता है ना, समझो कि गवर्नमेंट जॉब वाला होता है, समझो कि कोई कमिश्नर रेंज का आदमी है, उसको अहंकार आ गया, मैं कमिश्नर हूं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे हाथ में इतनी पावर है, इतनी पावर है। तो वो अहंकार आ गया तो उसके अंदर भी ब्लैक कॉस्मिक की ओरा क्रिएट होगा। उसके अंडर में काम करने वाले जितने भी, कमिश्नर के अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग उसको नफरत से देखेंगे कि तो अहंकारी। प्रोसेस तो सेम होगी, समझ में आए? जो क्लास 1 ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, कोई मिनिस्टर है, तो उसको बाबू जी आजकल तो इन सबसे बड़ा अहंकार तो चपड़ासी का होता है। उनके उसको भी वो नियम तो देखो, नेचुरल लॉ तो सबको लागू पड़ेगा ना।
चाहे चपरासी को तो ज्यादा है, अगर तुमने चपरासी को दान दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारी फाइल ही गुम कर देगा। वो एक आता था ना, पांडित जी करके बोलो, जी लगाओ मेरे पीछे, एक सीरियल है ऑफिस ऑफिस। तो ये बहुत सारी चीजें दुनिया में होती है कि हर बंदे को ईगो होता है कि मेरे पास सत्ता है, पावर है या जो भी है, पर हम ये चाहते हैं कि अभी उसकी आत्मा का अधोपतन कैसे होता है, वो ऊर्ध्वगति की जगह नहीं अधोगति की ओर कैसे जाता है। मगर सारे रिकॉर्ड तो जो नेगेटिव रिकॉर्ड है, देखो जो ब्लैक ओरा बना ना, अभी तो वो बाहर की बताई ना मैंने बातें, दुनिया तक कैसे नेगेटिव ओरा फैला उसका, नेगेटिव चीज कहां तक पहुंची, उसकी कहां तक पहुंचेगी, उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। ये मन की गति है ना, कोई थूल गति नहीं है, थूल रेडियो तरंग नहीं है, ये तो मन के तरंग है। तो मन के तरंग तो अगर वो आत्मा गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से, तो पावरफुल आत्मा है ना, तो उनके मन की तरंगें तो बहुत पावरफुल होती है। मगर मन की शक्ति तो अल्टीमेटली आत्मा से जाती है ना। पहले तो ओरा खराब हुआ उसका, खुद को नुकसान तो हुआ कैसे, खुद को ओरा ब्लैकआउट हुआ, सूक्ष्म शरीर भी ब्लैकआउट हो गया, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पर इफेक्ट आएगा, और सूक्ष्म शरीर का इफेक्ट कारण शरीर पर पड़ता है, पूरा कारण शरीर भी ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाता है तो उसके अच्छे कर्म भी धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छे रिकॉर्ड पड़ा है ना, कारण शरीर में सभी अनेकों जन्मों का कर्मों का कारण रिकॉर्ड है, कर्मों का रिकॉर्ड हिसाब किताब कारण शरीर में, और वो कारण शरीर भी ब्लैक हो जाता है। और जब कारण शरीर ब्लैक हो जाता है तो मन पर इफेक्ट करता है, मन उसका नेगेटिव हो जाता है, गंदी हरकतें करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकारों में लुप्त हो जाती है। और जब किसी आत्मा उसको प्रभावित हो गई तो उसके मन पर तो दूसरे आत्माओं का प्रभाव हो गया ना। तो उसकी आत्मा तो दुर्गति आत्मा की तो यहाँ मैं बात ही नहीं करता, उसकी आत्मा तो कितनी, उसकी आत्मा में आवरण, आत्मा के अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं जाता पावरफुल आत्माओं में, क्योंकि आत्मा परम प्रकाश की बनी है, समझ में आए। हर आत्मा तो थोड़ी बनी नहीं, मगर मैं तो हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करता हूँ ना। ये हमारी बात तो वो थोड़ी कमजोर आत्माएं, वो लो क्वालिटी से बनी हुई आत्मा हमारा समझेगी। हम तो हमेशा हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं। तो हाई क्वालिटी आत्मा जो सारे एलियंस है ना, कहते हैं एलियंस रिसर्च वाले दूर दूर से आए, तो इनकी बात करता हूं, तो वो आत्मा ही ये ही समझ पाएगी। हमारा ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान भी यही समझेगी जो आत्मा ही है, हाई क्वालिटी है। पर बापूजी ये जो आप कह रहे हो अहंकार तत्व की जो बात कर रहे हो, पर ये तो पृथ्वी लोक तक ही होगा ना। नहीं, मगर सुख देखो, एक बात बताऊं, उसकी मन की तरंगे कहां तक जाएगी। जैसे एक रेडियो वेव छोड़ता है, तो रेडियो में जितना पावर होगा उतना ही जाएगा। रेडियो वेव छोड़ता है तो रेडियो वेव की तरंगे कहां तक जाती है, जितनी उसकी कैपेसिटी रेंज होगी, रेंज कैपेसिटी होगी ना। तो अगर ये छोटे रेडियो वेव चलाता है, एक डिस्ट्रिक्ट में चलाता है तो वहां तक जाएगा ना, पूरे देश में चलाता तो वहां जाएगा। अगर बीबीसी का टीवी वाला होगा तो पूरी दुनिया में जाएगा ना, बीबीसी टीवी वाला होगा, कोई भी टीवी वाली चैनल सारी दुनिया में जाती है तो सारी दुनिया में जाएगी ना। तो ऐसी तरह दुनिया में व्यक्त कोई तो ऊपर के लोगों में नहीं जाएगी, कहां तक ऊपर के लोगों में जाएगी, कम से कम तो मनुष्य बन गया तो उसके ऊपर के लोगों तक नहीं। मगर मैं तो अभी देखो, मैं तो अभी एक मशीन की बात करता हूँ। वो तो ठीक है, मशीन तो 5 तत्वों का बना है ना, 5 तत्वों का जो तरंगे छूट रही है ना, वैसे नहीं, हम तो यहाँ शरीर की और मन की आत्मा, और आत्मा देखो, ये मन पर इफेक्ट हुई ना, उसके शरीरों पे इफेक्ट हुई ना, स्थूल शरीर पर इफेक्ट होगी, सूक्ष्म में होगी, कारण शरीर पे होगी, तो उसके मन पे इफेक्ट होगी। तो मन, आत्मा के अंदर मन है ना, मन के अंदर बुद्धि है ना, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना। पहले संस्कार खराब हो गए ना, उसके संस्कार क्या खराब हुए, विकारों से लथपथ हो गया, काम क्रोध लोभ मोह, 5 विकार आ गए। मेरा मतलब था ये कहने का कि अहंकार तत्व जो है ये ज्यादा कहाँ तक जाते हैं, जन लोक, महर लोक, स्वर लोक, तप लोक। देखो धीरे धीरे वो देखो, मन आत्मा की पावर, अंदर आत्मा में तो पावर रिएक्ट करती है ना, आत्मा की पावर मन में जाती है ना। मन जो सोचता है तो पावर कहां से रिएक्ट करती है, मन किसके है, मन आत्मा के अंदर है, ऊपर बाहर के आवरण में जो है ना उसके अंदर मन है। तो मन आत्मा की शक्ति से, तो आत्मा की ओरिजिनल शक्ति तो बहुत पावरफुल है ना। समझो जो आत्मा जहां से आएगी, वो तो साइंस कहता है अगर 2 आत्मा एक पावर 2 टुकड़े हुए ब्रेकअप, तो जहां तक वो ब्रेकअप दूसरा, अगर दूसरा लाइट का उसकी आत्माओं का ब्रेकअप पड़ा है, तो आत्मा का सर्जन करके आए हैं अगर यूनिवर्स में, तो वो वहां तक जाएगी नहीं। साइंटिफिक नियम कहता हूं ना, साइंस क्या कहता है,
अगर जिस आत्मा में से आत्माओं का ब्रेकअप, लाइट का ब्रेकअप हुआ, तो उसकी लाइट में से दो टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, अनेक टुकड़े हो गए ना। आत्मा का सर्जन माना, आत्मा तो एक लाइट के टुकड़े ही है ना, लाइट का पावर का ब्रेकअप है ना। तो जहां से आएगी तो आत्मा में आत्मा की पावर धीरे धीरे डाउन हो जाती है। क्या बन जाती है? क्योंकि संकल्पों के साथ जो मन सोचता है ना, तो एनर्जी कहां से वेस्ट होती है? आत्मा से। और आत्मा की पावर धीरे धीरे इतनी डाउन हो जाती है कि इसका आत्मा धीरे धीरे चारों ओर काला काला अंधेरा ही उसको नजर आता है। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को अब पावर चाहिए तो ज्ञान ले, ज्ञान मार्ग में चले। फिर चारों मंदिरों में भटकेगा ना। अभी ऐसी हालतों में आत्मा क्या करती है? एकदम नजदीक का सहारा ढूंढने की। भक्ति मार्ग वाली होगी तो इधर आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, चलो वो मंदिर। और सब जानते हैं कि तो ब्लैक कॉस्मिक है, उसका उरा देखते हैं। क्योंकि मंदिरों में जो आत्माएं बैठी है ना, मैंने कहीं पहले एक वीडियो बनाया ना, मंदिरों में भी आत्माएं, हर धर्म स्थानों पर मंदिरों में आत्माएं बैठी हैं, तो वो देखेगी तो ब्लैक कॉस्मिक, इसका कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई हेल्प नहीं करता। सूक्ष्म जगत वाले भी उसको कोई हेल्प नहीं करेंगे। समझ में आए? सूक्ष्म जगत वाले कहीं भी हेल्प नहीं करेंगे उसको। उसकी फिर अगर वो आत्मा मर भी जाती है ना, तो ब्लैक शरीर से निकलेगी ना, काला शरीर होगा उसका, काला, बाहर वायुमंडल से काला धुआं लेंगे। नेगेटिव आत्माओं को काला धुआं ज्यादा पसंद होता है। आपको बताऊं, जहां जहां भी काला धुआं ज्यादा होता है ना, वहां वो ज्यादा रहती है। उसको नेगेटिव आत्माएं, काला धुआं उसको ज्यादा पसंद है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो आत्मस्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ करती है, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, दिव्य शरीर का ज्ञान है, दिव्य बुद्धि का ज्ञान है, वो आत्माओं को अंदर लाइट का अनुभव करने वाली आत्माएं, ये उनका शरीर ये धुएं से अंदर धुआं, उसके ओरे में धुआं नहीं आ सकता, धुआं कॉर्डन कर लेता है। उसका परम लाइट की बॉडी उसको धुएं से अंदर नहीं आने देती। और नेगेटिव, और अंत में जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा कहाँ जाएगी? उसकी दुर्गति हो जाएगी। अंतमति सो गति कायदा तो उसको यही लागू पड़ेगा ना। अगर ऐसी आत्मा अगर शरीर छोड़ देती है ऐसा करते करते, चाहे कोई भी करा, चाहे सुसाइड करके या कहीं भी, शरीर छोड़ तो देगी। तो वो अंतमति सो गति, उसके अंदर विकारों का जाम पड़ा हुआ है उसके मन के अंदर। बाबू जैसे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीजों में सबसे खतरनाक अहंकार है। बाकी सब माफ हो सकता है लेकिन अहंकार माफ नहीं होता। अहंकारियों को कोई माफ नहीं करेगा ना, क्योंकि अहंकारी और आत्माओं ने सबके साथ दुर्व्यवहार करता है। वाणी और वर्तन सबके साथ खराब होता है अहंकारियों की। देखो काम विकार भी, काम को भी महाशत्रु कहा है गीता में। काम महाशत्रु है। उसकी कभी उसकी वीडियो बनाएंगे, काम शत्रु पर भी कैसे इफेक्ट होती है। तो काम शत्रु पर, काम पर क्या होता है, क्रोध में तो बॉडी कैसा इफेक्ट हो जाती है, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों पर अलग अलग वीडियो बनाना चाहिए। और उसके केवल स्थूल शरीरों पर नहीं, सूक्ष्म जगत सारा, वो सारी दुनिया के वायुमंडल को खराब करते हैं ऐसी आत्माएं। जब एक से ऐसी आत्माएं ज्यादा हो जाती हैं तो उसकी इफेक्ट सूक्ष्म जगत में, वायुमंडल के वायु तत्व के एक सेल में नेगेटिव जाता है। और धीरे धीरे ऐसी आत्माओं का जब भरमाल बढ़ जाती है तब पूरा वायुमंडल नेगेटिव हो जाता है। तब ऐसी आत्माओं को चाहिए काला वायु भी काला चाहिए। इसलिए फिर नेगेटिव इन्वेंशन भी इनके कारण होती है। नेगेटिव आत्मा ही, जो तमो प्रधान आत्मा होती है, देहभान वाली आत्मा होती है, जिनको अहंकारी आत्मा होती है। अब अहंकार खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? वो तो ज्ञान मार्ग तो एक ही कहता है, तुम्हें चाहिए, आत्मा को चाहिए पावर चाहिए। क्या चाहिए? परम लाइट। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। एक ही बात है, तुम अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। क्या? स्वयं को जानो, मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा ही शरीर को चलाती है ना। अब आत्मा में हो गई ये तमो प्रधान, पावरलेस हो गई आत्मा। आत्मा को चाहिए पावर, डिवाइन लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। तो कहां से मिलेगा? पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। तो ऊंचे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। तो तुम्हें कनेक्शन जोड़ोगे, कनेक्शन बना योग से पावर आएगी तुम्हारी आत्मा में, परम लाइट आएगी, परम प्रकाश। मगर ऐसे नहीं आएगी, तुम्हें उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा की अलग अलग क्वालिटी के, जैसे शिव, महाशिव, परमाशिव की बात हमने की ना, तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो। डायरेक्ट ऊंचते ऊंच परम धाम में वो रहता है, वेद की कला के परम धाम में रहता है। और उसका आत्मा का तुम्हारा क्या रिलेशन है? जैसे आत्मा का पिता परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा का रचयिता परमात्मा है। तो परमात्मा तो निराकार, परब्रह्म परमेश्वर निराकार, तो एक कला वाला भी होता है। महापरमात्मा 8-10 कला वाला भी होता है। यूनिवर्स का मालिक होता है, 16 कला का होता है। परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं निराकार, गॉड इज लाइट। तो ऐसे हाई क्वालिटी, आपको हाई क्वालिटी पावर चाहिए, एकदम आपको मुक्त होना है, तो बेहद की कला का, पावर का कनेक्शन जोड़ो। क्या?
जो बेहद की कला का पावर हाउस है, और वो तुम्हारा क्या है, वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्या सोचो, वो मेरा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मेरा भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मैं ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हूं। तो वो रिश्ता जोड़ने से वो रिश्ते में प्यार आएगा, प्यार आएगा तो ऊपर से पावर आएगा, और पावर आएगा और कर्मयोगी बनो, हर कर्म करते करते याद करो, और वो पावर को तुम परम शांति के वाइब्रेशन में कन्वर्ट करो। पावर को तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगी तो धीरे 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 नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। पावर आने से ये पूरा ओरा ठीक हो जाएगा, परम प्रकाश का ओरा बनेगा, और बुद्धि भी रिफाइन हो जाएगी, बुद्धि दिव्य बुद्धि हो जाएगी, दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान आएगा, दिव्य ज्ञान से तुम जजमेंट पावर आएगा और अच्छे कर्म करोगे, शांत में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो चारों घर के अंदर जो नेगेटिविटी भरी थी, ब्लैक कॉस्मिक थी, वो धीरे धीरे परम गोल्डन कॉस्मिक या व्हाइट कॉस्मिक में कन्वर्ट हो जाएगी, परम शांति के वाइब्रेशन मिलेगा। पहले लोग जो तुम्हें नेगेटिव दृष्टि से देखते थे, उनको तुम याद करोगे तो तुम्हारा परम शांति के वाइब्रेशन उसको टच होंगे, तो परम शांति के वाइब्रेशन टच होते ही वो तो बोले यार उससे तो हमें पॉजिटिव परम शांति मिलती है, तो लोग तुम्हें याद करेंगे। तो परम शांति फैलाओ, जितने नीच थे इतने ही उच्च आत्मा बन सकती है। आत्मा चाहे तो आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही दुश्मन है। इसलिए ज्ञान ही है सच्चा। इसलिए गीता में कहा है तू आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। तो आत्मस्वरूप बनो, अपने आप को जानो, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आएगी, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति है, परम शांति है हमारा जो मंत्र है, बेहद की परम 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 महाशांति है। और ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार को याद करो, निराकार गॉड इज लाइट, वो बेहद का लाइट है, बेहद की परम लाइट है, बेहद की कला की पावर है। इसलिए बस एक ही रास्ता है। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया समझाया, और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा इस वीडियो के एंड में लिंक मिलेगी आपको अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है, 150 से ज़्यादा वीडियोस है, वहाँ से आप शुरू करिए और वहाँ के सभी वीडियोस आप देखिए। नए टॉपिक पे, हर टॉपिक पे हमारा वीडियो है। तो हमारे पूरे प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सभी के कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिया है, फ़ोन नंबर दिए हैं। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचाएं व्हाट्सएप के माध्यम से। बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।